कला की कोई सीमा नहीं होती, लेकिन जमीर तो होती है। और जब जमीर मर जाए तो कलाकार सिर्फ और सिर्फ एक बिजनेसमैन बनकर रह जाता है। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध को लेकर जहां हमारी सेना दिन रात पाकिस्तान के तमाम मंसूबों को नाकाम करने में जुटी हुई है और देश ऑपरेशन सिंदूर पर गर्व कर रहा है, वहीं देश के अंदर बैठे कुछ लोगों से सवाल करना जरूरी है। ये मेरे या आप जैसे आम लोग नहीं है, ये वे बड़े सेलिब्रिटी हैं जो भारत से अरबों कमाते हैं, लेकिन पाकिस्तान से इनका याराना कुछ ज्यादा ही है। हम बात कर रहे हैं बॉलीवुड के कुछ चुनिंदा कलाकारों की, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर मानो मुंह पर फेविकोल चिपका लिया है। सवाल यह है, पाकिस्तानी एक्टर, पाकिस्तानी पत्रकार और पाकिस्तान के खिलाड़ी तक देश के समर्थन में बोलते हैं, उनके साथ खड़े रहते हैं। क्या ऐसे में खुद को बड़े सितारे बोलने वाले बॉलीवुड के शाहरुख खान, सलमान खान और आमिर खान जैसे एक्टर दो शब्द भी अपने देश के नाम पर नहीं लिख सकते? वो देश जहां इन्हें काम मिला, शोहरत मिली, लेकिन आज जब देश के साथ उन्हें खड़े होने की बारी आई तो इन्होंने चुप्पी साध ली। सोचिए जरा, पाकिस्तानी कलाकार खुलेआम पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं और अपने देश के साथ मजबूती से खड़ा रहते हैं, तो बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोग ये बात क्यों नहीं समझते कि कला के नाम पर इन कलाकारों का अंधाधुंध सपोर्ट करने की बजाय देश का समर्थन कीजिए। जिन पाकिस्तानी कलाकारों को अब तक आप भारत में गला लगाकर रोजी रोटी देते थे, वह कमाते यहाँ थे और गुण पाकिस्तान का गाते थे, चाहे सलमान हो या शाहरुख खान। ये जितना भारत में फेमस है उतना ही पाकिस्तान सहित अन्य देशों में। लेकिन जब बात देश और उसकी सुरक्षा की हो, तब कम से कम अपना स्टारडम और वैसे फैन जो हमारे देश के लिए खतरा है, उनको जवाब दीजिए, न कि उनका शुक्रिया अदा कीजिए। पहलगांव में हुए आतंकी हमले ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, लेकिन इनके जैसे सो कॉल्ड एक्टर जो घड़ियाली आंसू बहाते रहते हैं अपने ट्वीट के जरिए, पहले वो देखिए। शाहरुख के इस ट्वीट में ना ही इसने पाकिस्तान को इसके लिए जिम्मेदार बताया और न ही यह लिखना जरूरी समझा कि 26 हिंदुओं को इसलिए मारा गया क्योंकि वह कलमा नहीं पढ़ पाए। लेकिन ये क्या, ऑपरेशन सिंदूर पे शाहरुख खान की हालात एकदम नील बट्टे सन्नाटे वाली है। और लिखेंगे भी कैसे, क्योंकि वो अपने बच्चे को पाकिस्तान भेजना चाहते हैं, पाकिस्तान ले जाना चाहते हैं और उनके पाकिस्तान से ताल्लुक भी है। मेरी यही उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकूं और मेरी यही उम्मीद है कि एक दिन मैं अपने बच्चों को वहाँ ले जा सकूं। ऐसे में रियल लाइफ के सुल्तान सलमान खान कहां से पीछे रहने वाले हैं? इसने भी अब तक ऑपरेशन सिंदूर पर एक सिंगल पोस्ट तक नहीं डाला है, लेकिन 10 मई को जब सीज फायर की घोषणा हुई तब सल्लू मियां ने फटाक से एक ट्वीट किया जिसमें लिखा था थैंक गॉड फॉर द सीज फायर। लेकिन ये क्या, कुछ ही देर बाद यह ट्वीट भी इन्होंने डिलीट कर दिया था। सल्लू मियां, क्या सिर्फ आप अपनी फिल्मों में ही तिरंगा लहराएंगे क्योंकि उसके लिए आपको पैसे मिलते हैं, जबकि रियलिटी में तो आप एक भी शब्द ना ही आतंक परस्त पाकिस्तान के विरोध में लिखते हैं और ना ही उन आतंकियों के बारे में बोलते हैं जो नाम पूछकर पहलगांव में 26 हिंदुओं की जान ले ली, और ना ही देश की सेना द्वारा जारी इतनी बड़ी ऑपरेशन में भारतीय सेना और देश का समर्थन करते हैं। और करेंगे भी कैसे, क्योंकि ये वही सलमान खान है जो 26/11 अटैक में पाकिस्तान को क्लीन चिट देते हुए हमारी सिक्योरिटी फेलियर को ही जिम्मेदार ठहराया था। That the government is now behind it. They just knew that it was a terrorist attack, and more than anything, फवाद खान तक, यहाँ तक कि पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी से भी कुछ सबक ले लेते हैं, जो कराची के सड़कों पर पाकिस्तान के जीत का जश्न मनाते घूम रहे हैं। अब पता नहीं यह किस चीज की जीत की जश्न है, आपको मालूम हो तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। लेकिन शाहिद अफरीदी अपने देश के समर्थन में तो है, झूठा ही सही जश्न तो मना रहे हैं, लेकिन यहाँ तो अपने जन्मदिन के मौके पर बालकोनी से वेव करने वाले से तिरंगा लहराना तो दूर, कुछ बोल भी देते तो मान लेते आप देश के साथ हैं, सच्चे देशभक्त हैं। इन लोगों से मेरा एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप कम से कम पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर दानिश कनेरिया से ही कुछ सीख लीजिए, जिन्होंने पाकिस्तान में रहते हुए भी आतंकी हमले की कड़ी निंदा की और दुख भी जताया, और साथ ही उन्होंने प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ पर भी गंभीर आरोप लगाए।
आपसे ज्यादा देशभक्त तो हम अदनान सामी को मानेंगे, जिनकी जड़ें भले ही पेशावर की है लेकिन वह सही मायने में आपसे ज्यादा भारतीय हैं, जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपने पोस्ट से पाकिस्तान की मानो क्लास लगा दी है। दरअसल दुख होता है साहब इन सो कॉल्ड स्टारों को देखकर, जो युद्ध जैसी स्थिति में भी अपना फेम और अपना स्टारडम को देखते हैं। इनकी देशभक्ति तो फिल्मों में जरूर दिखेगी, लेकिन रियलिटी में आपको भी पता है ये क्या है। सो बायकॉट बॉलीवुड।